अस्सलाम वालेकुम। ये है रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो एटीट्यूड के ऊपर डियर नॉलेज की तरफ से। जब मैं एटीट्यूड के ऊपर वीडियो बना रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एटीट्यूड जो है वो काफ़ी अच्छा ख़ासा लंबा चैप्टर है और उसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि एटीट्यूड जो है वो नॉर्मली सोशल साइकोलॉजी में इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और एटीट्यूड जो है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को जो है पार्ट्स में डिवाइड किया है। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, बट इस वीडियो के बाद 2 वीडियोस और अपलोड होंगी जो कि एटीट्यूड के ऊपर ही होंगी। तो इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि एटीट्यूड बेसिकली होता क्या है, एटीट्यूड क्या चीज़ होती है। क्योंकि एटीट्यूड वो टर्म नहीं है जो मैं और आप समझते हैं कि बहुत सिंपल सा वर्ड है। एटीट्यूड तो इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। एटीट्यूड जो है वो बेसिकली इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हो सकती है और काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर भी दिया जा सकता है। तो इस वीडियो के बाद मैं 2 वीडियोस और अपलोड करूँगी। एक के अंदर मैं बताऊँगी कि एटीट्यूड आप किस तरह फॉर्म कर सकते हैं और एटीट्यूड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज़ यूज़ हुई हैं वो सारी मैं उसके अंदर डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो के अंदर आप जान सकेंगे कि एटीट्यूड है क्या। अगर मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दूँ तो बेसिकली एटीट्यूड के पूरे चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे काफ़ी वो फैक्टर्स जो हमारे एटीट्यूड को शेप करते हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ की क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे, जिस तरह के हम दूसरे के हम अपने बिहेवियर को या अपने एटीट्यूड को हम किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारे बिहेवियर को किस तरह शो करता है, वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके साथ साथ जो है हम ये भी सीखेंगे कि हमारा एटीट्यूड जो है उससे दूसरे को या हमारे एटीट्यूड से जो है दूसरे किस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि हम जिस तरह का एटीट्यूड फॉर्म करते हैं हमारे एटीट्यूड से दूसरे के बिहेवियर का क्या लिंक है, दूसरे का बिहेवियर जो है वो हमारे एटीट्यूड से किस तरह चेंज होते हैं। इसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि एटीट्यूड जो है बेसिकली वो फॉर्म किस तरह होता है और आप दूसरों का एटीट्यूड चेंज किस तरह कर सकते हैं, और फिर एंड में हम जो है प्रोसेस ऑफ परसुएशन को भी डिस्कस करेंगे, और जिसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड हम चेंज किस तरह कर सकते हैं। इसके अंदर फिर सेल्फ परसुएशन को डिस्कस करेंगे, और हमारा एटीट्यूड जो है या हमारा अपना बिहेवियर जो है वो हमारे एटीट्यूड को किस तरह चेंज करता है। तो अगर आप दूसरों को कन्विंस करने का मेथड समझना चाहते हैं या आप दूसरों को कन्विंस करने की गुण सीखना चाहते हैं और आप दूसरों का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं या अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये लेक्चर सीरियसली लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड से। जिस तरह मैं नॉर्मली अपनी वीडियोज़ जो हैं वो डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ, ताकि आपको फिर जब आगे ये टर्म्स यूज़ होंगे तो आपको फिर थोड़ी आसानी होगी समझने में। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर इंक्लूड की है। इसकी डेफिनेशन है इवेल्युएशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड। आप अपनी सोशल वर्ल्ड के बारे में इवेल्युएशन करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एटीट्यूड वाला टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि दूसरों की जो इवेल्युएशन है, इंसान जो है उसको इवेल्युएट करने के लिए कि वो खुद क्या है और उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स, और वो अपने सोशल वर्ल्ड में जो है या अपनी दुनिया में जो है वो अपनी सराउंडिंग्स में किस तरह रह रहा है। तो एटीट्यूड्स को जो है ज़्यादातर सोशल साइकोलॉजी में इस टर्म को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और डिस्कस किया जाता है। अच्छा खासा बाकायदा इसके अंदर सोशल साइकोलॉजी में एक चैप्टर है एटीट्यूड के ऊपर। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ एटीट्यूड के ऊपर कि एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसका नेचर क्या है। एटीट्यूड जो है वो आपके फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, रिलेटिंग टू एनी इशू और कोई आइडियाज़, ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक बिहेवियर, जिस तरह के फॉर एग्जांपल एग्जाम में चीटिंग हो या इंटायर सोशल ग्रुप। तो इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल जो है सर्कमस्टांसेस को शो करते हैं। इसके अलावा फिर एटीट्यूड जो है वो स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं। एटीट्यूड जो हैं कुछ एटीट्यूड इस तरह होते हैं कि जो काफ़ी स्टेबल होते हैं, और काफ़ी एटीट्यूड इस तरह होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं। कुछ सर्टेन भी होते हैं और अनसर्टेन भी होते हैं। सर्टेनिटी भी शो होती है और अनसर्टेनिटी भी शो होती है। कुछ एटीट्यूड जो हैं वो अनक्लियर हो सकते हैं और अनसर्टेन हो सकते हैं। एटीट्यूड जो है, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि सोशल साइकोलॉजी में इसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अहमियत हासिल है, इसका बाकायदा एक चैप्टर है। तो एटीट्यूड जो है वो सोशल साइकोलॉजी में ये एक सेंट्रल फील्ड है। आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड इज़ सेंट्रल टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि एटीट्यूड जो है वो इट कलर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ।
एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना आप बताते हैं, आपका बिहेवियर आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड को किस तरह प्रेडिक्ट करता है, और आपका एटीट्यूड जो है वो आपकी बिहेवियर को किस तरह प्रेडिक्ट करता है। सो एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस और थाट्स दैट लीड्स टू बिहेवियर। अब हमारे जो एटीट्यूड है वो हमारे थाट को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो फिर हमारे बिहेवियर को शो करते हैं। अब एटीट्यूड जो है वो बेसिकली हमारा कोवर्ड प्रोसेस है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो हमारे थॉट्स और जो हमारा चल रहा होता है उसको हम एटीट्यूड वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे कोवर्ट होते हैं, और बिहेवियर जो है वो फिर हमारा ऑब्जर्वेबल है। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड की तरफ। फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड के जो है मैंने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं। एक है आर्गूमेंट बाय सोशल ग्रुप। आप एक सोशल ग्रुप के आर्गूमेंट से इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, या तो आप सोशल ग्रुप के आर्गूमेंट से प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, उनके प्रेशर में आके अपना एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, या तो फिर नया एटीट्यूड बना लेते हैं, या तो फिर आप उनके आर्गूमेंट से जो है कन्विंस हो जाते हैं, आप उनके आर्गूमेंट्स जो हैं उनसे मुतासिर हो जाते हैं, तो आप फिर एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं, या तो फिर एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। अब वो क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं या एक नया एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं, तो वो इस वीडियो के एंड में एप्लीकेशंस में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की डाइवर्सिटी की वजह से भी कोई एटीट्यूड चेंज हो सकता है और नया एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है। लास्ट वन इज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। आप अपना एटीट्यूड अपनी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से भी बरकरार रखते हैं, या तो फिर उसको चेंज करते हैं, या तो फिर कोई नया एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग पसंद करें, आप सोशली एक्सेप्टेबल हो, आपको कोई डिसलाइक ना करे, तो इसलिए आप जो है अपना एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड रखते हैं जस्ट टू बी सोशली एक्सेप्टेबल। तो ये 3 वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा एटीट्यूड डिपेंडेंट होता है। एटीट्यूड की कुछ 2 कंडीशंस हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंस और एक है होप फॉर फ्यूचर रिवार्ड। अब आपके पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुए होते हैं आपके साथ, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंस हैं या आपका बुरे एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप अपने प्रेजेंट में एटीट्यूड रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास्ट में अगर बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, अगर अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। तो आपका एटीट्यूड जो है इसके 2 कंडीशंस में, एक कंडीशन ये भी है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरा जो है वो है होप फॉर फ्यूचर रिवॉर्ड। ये काफ़ी ऑपरेंट कंडीशनिंग टाइप का टर्म है और इसको हम एटीट्यूड में ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे भी। आप फ्यूचर रिवार्ड की वजह से भी अपना एटीट्यूड जो है एक मखसूस किस्म का रखते हैं। आपको पता है कि मैं इस तरह टाइप का एटीट्यूड रखूँगा तो मुझे जो है उसका इस तरह टाइप का रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की तरफ। एटीट्यूड की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और एक है इम्प्लिसिट एटीट्यूड। जो पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड वगैरह वगैरह, वो बेसिकली टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में आएंगे, लेकिन ये बेसिकली एटीट्यूड के मेन 2 टाइप्स हैं जो आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल 2 टाइप्स हैं एटीट्यूड के, एक है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और एक है इम्प्लिसिट एटीट्यूड। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से ही। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जो है वो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कॉन्शियसली एसेसिबल एटीट्यूड्स दैट आर कंट्रोलेबल एंड easy to report. Consciously accessible attitudes that are controllable and easy to report. यानी कि हमारे कॉन्शियसली वो एटीट्यूड जो हम उसको ईज़िली एसेसिबल कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हम उसको ईज़िली रिपोर्ट कर भी सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुझे ये बंदा पसंद है या मुझे ये बंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद, आप उसको ईज़िली एक्सप्लिसिट कर सकते हैं। दूसरा है इम्प्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट एटीट्यूड बेसिकली अनकॉन्शियस associations between object and evaluation responses। आप जो है अनकॉन्शियस होता है ये, और इट इज़ अनकॉन्शियसली एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेल्युएटिव रिस्पॉन्सेज। जैसे मैंने कहा कि एटीट्यूड के 2 कंडीशन है, उसके अंदर एक पास्ट एक्सपीरियंस भी आ सकता है। तो आपके अनकॉन्शियस में मे बी इस तरह कोई हुआ हो, इस तरह वाक़या जिसकी वजह से आपको एक बंदा नहीं पसंद, मे बी, तो आप का जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है ये अनकॉन्शियस है और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जो है वो कॉन्शियस है। अब इम्प्लिसिट एटीट्यूड का आप पता किस तरह लगा सकते हो? बेसिकली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एटीट्यूड के 2 टाइप डिफरेंस है इसके बीच में। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जो है वो कॉन्शियस होता है, कंट्रोलेबल होता है, एसेसिबल होता है और रिपोर्टेबल होता है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो और आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो कि
इस तरह टाइप का मसला या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इम्प्लिसिट जो है वो बेसिकली एक्सप्लिसिट एटीट्यूड के बिल्कुल ऑपोजिट है। इम्प्लिसिट जो है वो अनकॉन्शियस है, अनकंट्रोलेबल है, नॉट एसेसिबल है और अनरिपोर्टेबल है। जब अनकॉन्शियस है तो ज़ाहिर है उसको रिपोर्ट करना इतना ईजी नहीं होता। अब आते हैं अप्रोच टू लर्न अबाउट इम्प्लिसिट एटीट्यूड, यानी कि आप किसी की इम्प्लिसिट एटीट्यूड का पता किस तरह लगा सकेंगे या आप अपने इम्प्लिसिट एटीट्यूड के बारे में पता किस तरह लगा सकेंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है या नहीं। तो बेसिकली इसके लिए एक टेस्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं IAT टेस्ट, यानी कि इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट। Implicit association test is based on degree of readiness with which we may associate various social objects with positive or negative descriptive word। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक पिक्चर जो है उसको एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड के साथ शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक पीपल है तो उसके साथ अगर आपको एक आप उसके साथ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ये बाकायदा जो है IAT इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट है जो कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर पता लगाया जाता है कि आप एक चीज़ के बारे में क्या एटीट्यूड रखते हैं, आपको वाकई वो चीज़ पसंद है या नहीं। ये वो एटीट्यूड होते हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसके लिए IAT यूज़ होते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस की ये है कि आप अपने बारे में एम्बिगुअस होते हो, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में क्या ख्याल क्या आपका जो है आपकी क्या राय है, तो आप मे बी आप एम्बिगुअस हो, मे बी आप नहीं बता सकते कि आपको जो ब्लैक पीपल हैं वो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। यानी कि आप अपने बारे में कहीं ना कहीं आपको एम्बिग्विटी होती है, आप अपने बारे में श्योर नहीं होते, आपको पता नहीं होता कि आपको एक चीज़ पसंद है भी या नहीं। शायद आपने उस बारे में कभी सोचा ना हो, मे बी, बट इसकी लिमिटेशन में एक आता है एम्बिग्विटी अबाउट वनस ओन सेल्फ। दूसरा है फेक रिस्पॉन्स। IAT जो है वो फेकिंग या IAT इज़ ससेप्टेबल टू डिलिबरेट फेकिंग। आप फेक रिस्पॉन्सेस देते हो, आप सही जवाब नहीं देते। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से फेक रिस्पॉन्स देते हो, आप सच नहीं बताते हो वहाँ पर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए कि मुझे ब्लैक पीपल अच्छे लगते हैं या नहीं, तो मे बी आपको अच्छे नहीं लगते हों, आप फिर भी कह दें कि अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप उस वक्त ऐसे सराउंडिंग में बैठे हैं जहाँ के लोग जो हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ ब्लैक पीपल। तो आप फेक रिस्पॉन्स इसलिए देते हैं क्योंकि आप सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई आपसे नफरत करे। अगर आपसे वाइट पीपल के बारे में पूछा जाए, मे बी आपको वाइट पीपल अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन आप फिर भी जो है रिस्पॉन्स इस तरह दे देते हो कि नो दे आर गुड पीपल। या आप फेक रिस्पॉन्स इसलिए भी देते हो क्योंकि आप जो है सोसाइटी जो है वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती, इस तरह के हेट्रेड को पसंद नहीं करती। तो मे बी आप वो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी अगेन वही बात आ गई, तो आप फेक रिस्पॉन्स देते हो। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में इस वीडियो में आप थोड़ा सा जान सकेंगे कि एडवर्टाइज़र्स जो हैं या जो वक्फे लगते हैं वो किस तरह आपका एक एटीट्यूड जो है वो चेंज करते हैं और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बना देते हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर लें। बेसिकली दो टेक्निक्स, दो मेथड हैं, एक है प्रिवेंशन फोकस और एक है प्रमोशन फोकस। तो अगर आप प्रिवेंशन फोकस्ड हैं या प्रमोशन फोकस्ड है तो आप उनकी प्रोडक्ट्स को जो है बाय करेंगे। अब लाजमी नहीं कि आप कहें कि इनमें से मैं एक भी नहीं हूँ, हर एक इंसान के एटीट्यूड को टैकल करना जो है बाकायदा उनको आता है। आते हैं प्रिवेंशन फोकस की तरफ। इसकी डेफिनेशन है व्हेन पीपल आर कंसर्न अबाउट अवॉइडिंग लॉसेस एंड फोकस इन प्रिवेंटिंग नेगेटिव इवेंट्स फ्रॉम अकरिंग। ये वो टाइप के लोग होते हैं जो लॉस को अवॉइड करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि कोई भी नेगेटिव इवेंट्स या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ना आ सके और हम उसको प्रिवेंट कर सकें। और इस तरह टाइप के लोग जो हैं वो ज़्यादा कन्विंस हो जाएंगे अगर आप प्रिवेंशन फोकस टेक्निक यूज़ करें। प्रिवेंशन फोकस टेक्निक एडवर्टाइजर्स किस तरह यूज़ करते हैं, ये इस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने टूथपेस्ट का वक्फा देखा हो जिसके अंदर ये शो किया जाता है कि अगर आप उनका टूथपेस्ट ना लेंगे तो आप नहीं लेंगे तो आपको कैविटी हो सकती है, आपको आपका टूथ डीके वाला मसला हो सकता है, या आप अपना दांत खो बैठेंगे, या आपको सेंसिटिविटी का मसला हो सकता है। तो आप वहाँ पर प्रिवेंशन फोकस्ड हो जाते हो क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि आप इस तरह टाइप के नेगेटिव इवेंट से दूर रह सकें, तो आप उनका टूथपेस्ट ख़रीद लेते हो। इसके अलावा एक नया टर्म आजकल टीवी पे लग रहा है जैसे स्टे होम स्टे सेफ, घर रहें महफूज रहें। तो अगर आप नेगेटिव इवेंट्स को फेस नहीं करना चाहते, आप अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं लॉस से, आप नहीं चाहते कि आप बाहर जाए बीमार हो जाए, तो आप यू विल डेफिनेटली स्टे होम बिकॉज यू वांट टू स्टे सेफ। इसके बाद नया टर्म दूसरा टर्म है वो है प्रमोशन फोकस्ड। प्रमोशन फोकस की डेफिनेशन है व्हेन पीपल आर कंसर्न विद प्रमोटिंग और गेनिंग आउटकम्स व्हेन दे फोकस ऑन नॉट मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट।
अब प्रिवेंशन फोकस्ड वो टाइप के लोग होते हैं, इसके अंदर वो कैटेगरी वाले लोग आते हैं जो ज़्यादातर प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब एडवर्टाइज़र्स जो हैं वो आपको प्रमोशन फोकस्ड किस तरह बनाते हैं और वो आपका एटीट्यूड जो है वो किस तरह चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केट में जाते हैं या आप कोई वक्फा भी देखते हैं तो वो कहते हैं 50% ऑफ है या बाय वन गेट वन फ्री, एक ख़रीदे और एक फ्री में ले जाएँ। तो वहाँ पर वो आपका एटीट्यूड एकदम से चेंज कर लेते हैं और आप उनकी चीज़ ख़रीद लेते हैं, आप उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि आप उस वक्त प्रमोशन फोकस्ड हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो वहाँ पर। तो इस तरह एडवर्टाइजर्स जो हैं वो आपके एटीट्यूड को जो है बड़े आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप भी किसी का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर ये 2 टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी टेक्निक्स हैं जो मैं फिर अगली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन ये 2 टेक्निक्स जो हैं वो नॉर्मली यूज़ होते भी हैं और कभी-कभी आप अनअवेयर भी हैं कि मैं कौन-सा टेक्निक यूज़ करूँ। लेकिन नॉर्मली हम करते हैं, किसी को कन्विंस करते हैं तो या तो हम उसके नुकसान से बचने का बताते हैं और उसको या तो फिर फ़ायदा बताते हैं कि अगर इस तरह काम किया तो तुम्हें इसमें ये फ़ायदा होगा। तो दीज़ आर 2 टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड। तो ये थी आज की वीडियो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि एटीट्यूड फॉर्म किस तरह होते हैं, एटीट्यूड बनते किस तरह हैं, और उसके बाद फिर मैं कुछ थ्योरीज़ शेयर करूँगी एटीट्यूड की, कि एटीट्यूड की बेसिकली क्या क्या थ्योरीज़ हैं और आप दूसरों के एटीट्यूड्स जो हैं वो किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर सकते हैं, समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा वीडियोज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।